हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान की राह पर। हिरात से कुछ करके ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि सब्जवार पहुंचे। सब्जवार का हाकिम शेख मोहम्मद यादगार बड़ा जालिम व निर्दयी व बदअखलाक शख्स था। शिया मजहब रखता था और खलीफाओं के नाम का दुश्मन था। उसने शहर के बाहर एक बाग लगवाया था जो बड़ा सुंदर था। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि उस बाग में दाखिल हो गए और हौज में नहाए और नमाज अदा करके कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद इत्तिकाफ की बात की। इत्तफाक की बात है कि बाग का हाकिम सैर व तफरी के लिए आने वाला था। बाग में मालियों ने आपसे कहा कि बाग में न ठहरे, क्योंकि अगर हाकिम ने देख लिया तो खैर नहीं। आपने फरमाया तुम इसका खौफ न करो। इतने में खबर आई कि हाकिम की सवारी आ गई। नौकर अदब से खड़े हो गए। ख्वाजा साहब के खादिम ने कहीं सुन लिया था कि हाकिम फकीरों और औलियाओं के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखता, मुमकिन है कोई नुकसान पहुंचाए। इस ख्याल से उसने ख्वाजा साहब से अर्ज किया, बाग में अब बैठना मुनासिब नहीं। अगर कुछ हर्ज ना हो तो किसी दूसरी जगह तशरीफ ले चले। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, खौफ ना करो, किसी पेड़ की आड़ में बैठकर कुदरत का तमाशा देखो। जब हाकिम बाग में आए तो आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आपको अपनी गद्दी के पास ही बैठा देखकर उसको सख्त गुस्सा हुआ और उसने अपने नौकरों को डांटा और कहा, इस फकीर को यहाँ से क्यों नहीं उठाया? इस फकीर को यहाँ से भगा दो। सभी नौकर घबरा गए और खौफ से कांपने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने जो नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वह हुजूर की रोब में वह जलाल देखते ही कांप उठा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सभी नौकरों ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ नजर उठाकर देखा तो उनको देखते ही वह लोग कांपने लगे और कांप कर जमीन पर गिर पड़े। मोहम्मद यादगार के नौकरों ने जब यह देखा तो बहुत परेशान हुए और ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर होकर आजीजी से माफी मांगी और दया की दरख्वास्त की। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने दया करके अपने खादिम को बुलाया और हुक्म दिया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इसके मुंह पर पानी छिड़को। खादिम ने जैसे ही उसके मुंह पर पानी डाला होश में आ गया, बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी बदसलूकी की माफी मांगने लगा। आपने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए फरमाया, तू मुझसे माफी मांगता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली आजारी करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उच्च खानदान के साथ मोहब्बत का दावा करना और उनकी पैरवी न करना बेमायने है। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने महान सहाबियों के गुण कुछ इस अंदाज से बयान किए कि सभी हाजरीन दंग रह गए। शेख मोहम्मद यादगार और उनके साथी रोने लगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस नसीहत का सब्जवार के हाकिम पर बड़ा असर हुआ और वह आपकी विचारधारा से शामिल होकर आपका सरगिद बन गया। अब शेख ने अपना सब माल नकद और दूसरी चीजें गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में पेश कर दी, लेकिन आपने उसे कबूल नहीं किया और फरमाया, जिन लोगों से तुमने यह माल जबरन वसूल किया है उन्हीं के हवाले कर दो, ताकि कल कयामत के दिन कोई शख्स तुम्हारा दामन न पकड़े। लिहाजा उन्होंने हुजूर के फरमान के मुताबिक जिनका माल था उनको लौटा दिया और जो कुछ बाकी बचा उसे फकीरों और अनाथों में तकसीम यानी बांट दिया। दुनिया को छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की संगत में रहने लगे। ख्वाजा साहब ने आपको खिलाफत अता फरमाकर हिसार शहर की विलायत बख्शी, मगर आप ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की जुदाई बर्दाश्त न कर सके और हमेशा आपके साये में रहे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की वफात के बाद भी मजार मुबारक पर खादिम बनकर आखिरी दम तक खिदमत करते रहे। आपका मजार मुबारक रोजा अक़दस के करीब ही शुमाल मशरिक पूर्वोत्तर दिशा में अब भी मौजूद है। हजरत शेखुल मसाइख मोहम्मद यादगार रहमतुल्लाह अलैहि की औलादे अब तक अजमेर शरीफ में मौजूद है। उनको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मजार मुबारक की खिदमत का हक हासिल है।
यह शेखजादे कहलाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान की जमीन पर यानी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं, इसी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे।